दोस्तों हाल ही में यूएस गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया था जो शायद एआई की पूरी हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बन गया है। एंथ्रोपी कंपनी जिसने क्लाउड एआई को बनाया था, उसके अपने दो पावरफुल मॉडल फैबल 5 और माइक्रोस 5 को रातों रात बंद करने के लिए बोला गया था। वो किसी टेक्निकल इशू के कारण नहीं था, इसे यूएस गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोल के बंद करवा दिया था। लेट्स गेट इनटू डिटेल्स। एंथ्रोपिक के मुताबिक यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने उन्हें एक एक्सपोर्ट कंट्रोल डायरेक्टिव भेजा था, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि सारे फॉरेन नेशनल्स के लिए इस मॉडल का एक्सेस तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए, चाहे वो बंदा यूएस के अंदर भी क्यों ना बैठा हो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एंथ्रोपिक के अपने फॉरेन एम्प्लॉयज पर भी ये रूल लागू करने के लिए बोला गया था। यानी एंथ्रोपिक के अपने वो लोग जिन्होंने इस मॉडल को बनाया, अब वही इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एंथ्रोपिक ने एक वाइल्ड डिसीजन ले लिया। एंथ्रोपिक ने बताया इस डायरेक्टिव को कंप्लाई करने का उनके पास एक ही प्रैक्टिकल तरीका था कि इन दोनों मॉडल्स का एक्सेस पूरी दुनिया के लिए ही बंद कर दो, क्योंकि रियल टाइम में हर इंडिविजुअल की नेशनलिटी वेरीफाई करने का उनके पास कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं था। इसका मतलब क्या है? मेरे हिसाब से असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ये मामला सिर्फ एआई मॉडल्स का नहीं है, ये मामला कंट्रोल का है, पावर का है, और ये मामला इस बात का भी है कि भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी पर किसका अधिकार होगा। पिछले कई वर्षों से अमेरिका एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता रहा है। हाई एंड एआई चिप्स को लेकर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाए गए। टेक्नोलॉजी एक्सेस को एक जियोपॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब इस रेस्ट्रिक्शंस सीधे एआई मॉडल्स पर लगने लगे, तो इसका मतलब यूएस गवर्नमेंट अब सिर्फ हार्डवेयर नहीं बल्कि इंटेलिजेंस को भी रेगुलेट करना चाहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस गवर्नमेंट को जानकारी मिली थी कि फैबल 5 को एक विशेष तरीके से जेल ब्रेक किया जा सकता है, यानी उसके सेफ्टी सिस्टम को बाईपास किया जा सकता है। लेकिन एंथ्रोपिक का कहना है कि यह कोई यूनिवर्सल एक्सप्लॉइट नहीं था, यह सिर्फ कुछ लिमिटेड कंडीशंस में ही काम कर सकता था, और इस तरह की वल्नरेबिलिटीज दूसरे पब्लिक एआई मॉडल्स में भी पाई जा सकती है। अब समझो ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। कल अगर ऐसे ही पावरफुल एआई मॉडल्स पर जियोपॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस लगने लगे तो भारत क्या करेगा? क्या भारत पूरी तरीके से विदेशी एआई मॉडल्स पर निर्भर रहेगा, या फिर चाइना से कुछ अच्छी भी सीख लेगा? अपना जवाब कमेंट में बताओ, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।